कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत कपल को देखते हैं जो अपना हनीमून गुजारने के लिए घने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे ताकि उन्हें वहां पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जिन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी और वो थे भी एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी, जो आखिर में एक स्टॉप पर ही रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें इस सफर पर जाने के लिए खाने की बहुत जरूरत थी, जिसे लेने के लिए अब एम्मा गाड़ी से बाहर निकलते ही शॉप के अंदर चली जाती है जहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन अब सैम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे आगे जाने का रास्ता ही भूल चुका था, जिसे देखने के लिए वो मैप का भी इस्तेमाल करता है लेकिन इस सबसे काम नहीं बनता, जिसके लिए अब सैम अपने करीब एक आदमी को आता देखते ही रास्ता पूछने लगता है क्योंकि स्ट्रीट पर जाना भी बहुत जरूरी था, जिसकी वजह से आदमी उसे आगे जाने का रास्ता भी बता देता है, जिनकी अब वहीं पर बहुत सारी बातें भी होती हैं क्योंकि इस आदमी के पास एक बहुत ही खतरनाक डॉग था जो खुद भी अब रास्ते बताते वहाँ से चला जाता है। अब इस सब के बाद सैम भी एम्मा के आने के बाद गाड़ी में बैठे वहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन वो था बहुत ही डरा हुआ जो अचानक से अपने पीछे एक गाड़ी को आता देखते ही बहुत डर जाता है क्योंकि वो खामखा किसी से भी पंगा नहीं लेना चाहता था, जिसका अब वहीं पर रास्ता चेंज करते काम बन जाता है क्योंकि इन दोनों को एक नदी किनारे जाना था जो आखिरकार उसी जगह पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अपने सामने वो गाड़ी को देखते ही इनकी हालात खराब हो जाते हैं क्योंकि वो इस जगह पर अकेले रहना चाहते थे जो थी तो बहुत ही खूबसूरत क्योंकि ये जगह पूरी तरह नदी किनारे पर एक बीच की शेप की थी, जिनमें वहीं पर उन लोगों का एक टेंपल भी नजर आता है। लेकिन वहाँ पर किसी के ना होने से ये दोनों अंदर नहीं जाते और एक साथ ही मिलकर अपना कैंप भी वहीं लगा देते हैं क्योंकि मजे तो बस ये दोनों ही लेने वाले थे जो बिना देर किए शुरू भी हो जाते हैं, जिसके बाद से वो खुद भी राजबाग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ के हालात ही कुछ और नजर आ रहे थे क्योंकि सैम को वहीं पर एक बेबी की कैप दिखाई देती है जिसके बारे में वो जरा भी नहीं जानता था कि ये किसकी है, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देता है क्योंकि अब हमें उसी फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत ही हैप्पी होने के साथ साथ 4 मेंबर पर मुश्तमिल थी, जिसमें हस्बैंड वाइफ के साथ साथ 2 बच्चे और ये उनकी बड़ी बेटी मैग शामिल थे। वो एक दूसरे के साथ थे भी बहुत खुश क्योंकि उसी वक्त फादर अपने बच्चों के लिए खाना बना रहा था जो मैग को तो जरा भी पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी डिश तैयार होते सभी उसे खाने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। जो ये भी जानते थे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो टूरिस्ट को टॉर्चर करने में माहिर हैं, लेकिन मैग पर इन सब पर जरा बेसर नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल नौजवान लड़की थी जो आखिरकार सुबह होते अपने मॉम के साथ चलने के लिए भी मना कर देती है क्योंकि वो दोनों ही होली को साथ लेकर सैर पर जा रहे थे। लेकिन मैग को इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से वो जाते वक्त अपने मॉम डैड की एक पिक्चर भी खींच लेती है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे अब वहीं पर मॉम डैड के जाते किसी की आवाजें भी सुनाई देती हैं जो उसे देखने के लिए जो ही आगे जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता और इस सब से काम भी नहीं बनने वाला था क्योंकि जंगल में कोई भी नहीं था, जिसको लेकर अब मैग और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मुझे मॉम डैड के साथ जाना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत ही देर हो चुकी थी। इसकी वजह से मैग भी रुकने वाली नहीं थी, जो आगे जाते अपनी गाड़ी में बैठे उसे लॉक कर देते क्योंकि जान तो किसी भी हाल में बचानी थी, जिससे अब आखिर में गाड़ी के अंदर नींद भी आ जाती है जो जरा भी नहीं जानते थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है क्योंकि अब मैग के पीछे एक और गाड़ी भी पहुंच चुकी थी जिसके अंदर हम 2 दोस्त चौक और बेंजो को देखते हैं जो मैग को अंदर सोता हुआ देखते कैंप के अंदर देखने के लिए चला जाता है। लेकिन बेंजो के वापस आने से पहले मैग भी जाग जाती है जिसकी अपने सामने चौक को देखते होश उड़ जाते हैं। वो उसे गाड़ी से दूर रहने का कहती है लेकिन चौक उसे तंग करने के लिए दूर होता ही करीब आ जाता है, जिससे मैग तो और भी ज्यादा डर जाते हैं और उसी वक्त ही अपनी गाड़ी पर हॉर्न बजाने लगती है, जिससे बेंजो के अलावा उसके मॉम डैड भी सुन लेते हैं जो इतना जान चुके थे कि हमारी बेटी मुश्किल में है, जिसकी वजह से फादर अपनी बीवी को देते ही मैग की तरफ जाने लगता है जहाँ पर ये दोनों दोस्त उसे बहुत ही ज्यादा गन से डरा रहे थे और आखिर में मैग को बाहर निकालने पर भी मजबूर कर देते हैं जो अपने डैड को सामने देखते और भी खुश हो जाती है। लेकिन इनकी तलाक 2 थी जो फादर को मारते ही वहीं पर बेहोश कर देते हैं, लेकिन रुकने वाली मौन भी नहीं थी जो ओली को कैप में छुपाते ही चौक पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी जीत पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। जो दोनों ही अब इस पूरी फैमिली को अपने साथ बांध कर जंगल के अंदर ले जाते हैं क्योंकि इस पूरी फैमिली में कोई भी मरना नहीं चाहता था और वो इन्हें टॉर्चर भी बहुत करते हैं। लेकिन अब चौक को भी ओली के बारे में पता चल चुका था कि इनके पास एक बेबी भी है क्योंकि मैग के फोन में पूरी फैमिली के पिक्चर्स मौजूद थे, तो देखे इनकी परेशानी और भी बढ़ जाते हैं। वो मॉम से भी पूछने लगते हैं लेकिन कोई भी मैग के बारे में बताने वाला नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें भी गुस्सा आ जाता है। वो डैड के सर पर पैक रखते ही गन से निशाना बनाने लगते हैं, जिसकी वजह से चौक के साथ साथ डैडी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन वो रुकने वाले फिर भी नहीं थे क्योंकि निशाना बनाते वो तो हर बार पैक नीचे गिर जाता था और चौक खुद भी उसे देखने के बाद गुस्से में आकर डैड को ही मार देता है क्योंकि अगली बार थी मॉम की, जिसे देखते ही बेंजो उसके सर पर 3 पैक रख देता है और निशाना भी इस बार बेंजो बनाता है। लेकिन मॉम की हालत बिल्कुल भी खराब थी जो अपने होश में भी नहीं थी और बेंजो भी इस सब के बाद गुस्से में आकर मॉम को शूट कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इनमें से कोई भी हमारे बारे में लोगों को बताए, जो आखिरकार तो मैग को भी वहीं पर मार देता है। लेकिन वापस जाने के बाद बच्चा इन्हें फिर भी नहीं मिल रहा था और वो उसे ढूंढना भी हर हाल में ही चाहते थे क्योंकि ओली इस बार तो बाहर निकल कर जंगल की तरफ बढ़ रहा था और हम वापस एम्मा और हुसैन की
तरफ चलते हैं, जो सुबह होने के बाद जागते ही कैंप की तरफ चली जाती है। लेकिन उनका सेटअप एक कुछ और था, क्योंकि वहाँ का सारा सामान ही धर्म भरम था। मुझे देखने के बाद ये खुद भी डर के हमारी गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भी पंचर हो चुके थे, जिसे सैम खुद भी सेट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी एमा जो ही जंगल में आगे जाने लगती है तो उन्हें वहीं पर ओली भी मिल ही जाता है, जो था तो बहुत ही बुरी हालत में, लेकिन फिर भी ये दोनों उसे जिंदा देखने के बाद अपने साथ उठाकर गाड़ी में फांस जाते हैं। और तब तक ओली भी सो चुका था, जिसकी वजह से सैम एमा को वहीं छोड़ते मदद के लिए जाने लगता है। लेकिन अब उनके सामने भी चौक और बेंजो पहुंच चुके थे, जिन्हें ये अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में भी बता देते हैं। और चौक तो उन्हें ये भी बता देता है कि इस गाड़ी को यहाँ रुके 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन सैम उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने का कहता है, और चौक खुद भी उसी की बात मान जाता है, क्योंकि उन्हें ओली को किसी भी हाल में हॉस्पिटल ले जाना था, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ ही एमा को वहीं छोड़े आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसकी किस्मत और भी ज्यादा खराब थी। अचानक अपने सामने बेंजो को देखते सारा का सारा हाल ही बता देती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये लोग कैसे हैं। वहीं दूसरी तरफ चौक भी सैम को अपने साथ ओली के मोम बेड के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ पर मोम की बॉडी बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, जिसे देखने के लिए ये दोनों जो ही आगे जाते हैं तो वो अब तक भी जिंदा थे। लेकिन चौक ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वहीं पर ही मोम को शूट कर देता है, जो देख सैम खुद भी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एमा का भी यही हाल था, जो बेंजो को अपने ऊपर हमला करते देखते ही चाकू से मारकर भाग जाती है, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में अपनी जान बचानी थी। और बेंजो खुद भी खून को रोकने के लिए उस पर कपड़ा बांध देता है, जिसको भागकर देखते अब चौक भी उन्हीं में से एक को गोली से शूट कर देता है। लेकिन इस बार एमा के बजाय गोली बेंजो को ही लग जाता है, और वो उससे माफी भी मांगता है। लेकिन इस सबसे काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि बेंजो को गोली से लग चुकी थी, जो आखिर में ओली की आवाज सुनकर एमा को भी पकड़ लेता है, और तो ओली को भी नीचे फेंक देता है, क्योंकि ये दोनों साथी लोगों को पकड़ते उन्हें टॉर्चर करते थे, जो इसी बार एमा के साथ भी यही हाल करने वाले थे। हालांकि अपने साथी बेंजो को तकलीफ में देखकर चौक उससे भी शूट कर देता है, ताकि वो और ज्यादा तकलीफ में ना रहे, क्योंकि अब बारी थी एमा की, जिसे वो पेड़ के साथ बांधते ही बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, जो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता। और आखिरकार तो एमा को अपने साथ लेते ही गाड़ी में बैठे वहाँ से आगे जाने लगता है, ताकि वो पुलिस को भी कुछ ना बता पाए, क्योंकि उसने चौक की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। जिसके साथ दूसरी तरफ सैम भी पुलिस को लेकर जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन चौक उन्हें भी नहीं छोड़ता, जिन्हें सैम एक एक मारता देखे खुद भी बहुत डर जाता है। और आखिर में चौक खुद भी इन दोनों को साथ लेता है, गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि इस बार गाड़ी एमा चला रही थी, जो स्पीड चौक करते उसी वक्त दोबारा से एक्सीडेंट कर देती है, जिसमें चौक तो बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। एमा खुद भी आखिरकार बाहर निकलते उससे लड़ने लगती है, क्योंकि वो थी बहुत गुस्से में, जो आखिरकार चौक को एक स्टोन उठाते ही वहीं पर मार देते हैं। अब इससे कर एमा होश में आने के बाद खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ पर आगे जाता उसे सैम भी मिल जाता है, लेकिन उसकी अपनी हालत भी बहुत खराब थी, जिसे एमा जिंदा देखकर खुश तो बहुत थी, और इन्होंने ओली को भी अडॉप्ट कर लिया था। जिसके साथ साथ हमारे बिहार की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।